Hello everyone, very good morning to all of you. Dear students, today we start a very important topic of class 12, that is chain rule. Before starting the chain rule, we just learn some formula that is you have already studied in class 11th. I hope you have remembered that there are some formula we have written here. There are many formula, but we have right here. I had written here some formula. But you have just learned all the formula you have studied in class 11th. So dear students, look at that. These are some formula like that: d by dx of x to the power n, that is n x to the power n minus 1, d by dx of cx, where c is what? That is constant number, is equal to c. D by dx of c means constant number, that is always 0. D by dx of log base ex, that is 1 by a. D by dx of e की power x is equal to e की power x. D by dx of sin x is equal to cos x. D by dx of cos x is equal to sin x. So dear student, these are all the formula you have studied already in class 11, and I have here some formulas related to. Now different, what is chain rule? By in class 10 we already studied chain rule also, but we again discuss here. So here is cos x, that is minus sin x, sec x, that is sec x tan x, tan x sec square x, d by dx of cot x, that is minus cos x, and d by dx of cos x minus cos x into cot x, d by dx of m into n, where is m is what? M and n are two function, m n are two function. अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, then we apply the formula m d by dx of m plus n d by dx of m, means first function d by dx of second function plus second function d by dx of first function. Similarly d by dx of m by n, ये डिवाइड के फंक्शन फॉर्मूला है, n पहले आपका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कौन सा देखेंगे, तो पहले आपका डिनोमिनेटर d by dx of न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d by dx of डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, या सेकंड फंक्शन d by dx of फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d by dx of सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर. तो हियर वी राइट सम फॉर्मूला. नाउ व्हाई वी यूज यूजिंग द चेन रूल. तो डियर ये आपको ध्यान रखना है कि इफ एनी फंक्शन इज नॉट एन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन वी अप्लाई द चेन रूल. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. हमने डिफरेंशिएशन, मान लीजिए हमने कहा sin x का, तो आपको पता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, लेकिन हमने क्या किया sin 5x का डिफरेंशिएशन करना है, तो दैट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. In that case, you have to apply chain rule. Means जब फंक्शन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो आपको क्या अप्लाई करना होगा? चेन रूल. अब चेन रूल है क्या, पहले बोल देते हैं. तो सबसे पहले आपको ये पता होगा चेन रूल अप्लाई कब करेंगे, जब फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा. इसका फॉर्मूला होता है df by dx is equal to df by dt into dt by dx and so on, ऐसे ही बढ़ता जाता है. t क्या है, हम किसी फंक्शन को, उस फंक्शन को t v u जो भी एज्यूम करेंगे वो हो जाएगा. यानी कि पहले अगर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसको t मानेंगे, तो वो जो फंक्शन होगा जो पहले था, अब उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. फिर जिसको आपने t माना था उसको x के रूप में डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. अगर इसके बाद भी t जो आपने एज्यूम किया वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो फिर आप एज्यूम करेंगे. इसी तरह ये चेन बनता जाता है. दैट्स इट इज कॉल्ड अ चेन रूल. अब हम एक सिंपल क्वेश्चन आपको लेके समझाते हैं, फिर आपको क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है डिफरेंशिएट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेन रूल. आपके पास फंक्शन दिया है कोई भी fx इक्वल टू दिया है sin 2x, छोटा सा क्वेश्चन है.
एफ एक्स इक्वल टू दिया साइन 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डियर स्टूडेंट, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? लुक एट इट, आई होप नहीं है। आपको भी लग रहा होगा कि साइन x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन के साइन 2x है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d by dx ऑफ साइन 2x। इन सच केस पहले आपको 2x को कुछ एज्यूम करना है क्योंकि ये 2x ही स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेट 2x इक्वल टू t, t u v जो भी मानना है, तो सच केस हो जाएगा d by dt, क्योंकि अब फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? t के रिस्पेक्ट में। 2x को आपने t माना है, दैट इज sin t इनटू d by dx ऑफ t, t आपने माना किसको है? 2x को। अब आप देख सकते हैं दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। sin x का होता है cos x, तो sin t का हो जाएगा स्टैंड cos t। 2x यानी cx का होता है c, यानी 2x का हो जाएगा 2, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 cos t। t के प्लेस पे जो आपने एज्यूम किया था वही हमारा दैट इज आंसर। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ चेन रूल। सो डियर स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। बिफोर इस नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 of NCERT and we solve some questions related to chain rule। फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा और जो फॉर्मूले क्लास 11 में पढ़ा है वो भी। नाउ द एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन फर्स्ट। All questions related to chain rule. Question first is that sin x square plus 5. Now you have to solve sin x square with 5 with the respect of x. So dear students, पहले आप चेक करें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। डिफरेंशिएट d by dx of sin x square plus 5। आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्टली हमें क्या करना है? लेट x square plus 5 इक्वल टू t। हम इसके प्लेस पे t एज्यूम करेंगे। d by dt क्या हो जाएगा? sin t into d by dx of x square plus 5। sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? cos t। यहाँ इसको ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई ये कर दें तो d by dx of x square and d by dx of 5 सेपरेट करके हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हैं x स्क्वायर का 2x 5 का 0, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा cos t x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और d by dx of 5। 2x कैसे आएगा इसको समझ में आ रहा है आपको? पावर आपकी आगे आनी है, फॉर्मूला में लिखा है x की पावर n x की पावर n n आपका 2 है, 2 आ गया, 2 में से 1 माइनस में 1, डोंट राइट 1, and d by dx of c मतलब कांस्टेंट a5 is 0। So answer is that 2x cos t, and what is the value of t? Again at last you have to substitute the value of t। ये जो भी वैल्यू आपने assume किया है वो आपको सब्स्टिट्यूट कर देना, यही हमारा हो गया आंसर। So this is the uses of chain rule। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आई होप आप कर लेंगे, थर्ड भी सेम ऐसी है, फोर्थ आपको समझाते हैं। Now question number 4। Question 4 is that set in bracket tan root of x। Set in bracket tan root of x means d by dx or set in bracket tan root of x। तो इस केस में पहले ये सेट एंगल, ये पूरा एंगल है, ये इस पूरे का एज्यूम करेंगे। Let tan root of x equal to t। अब यहाँ पे t u v जो आपको विश्व वो आप एज्यूम कर सकते हैं, कोई वर्ड फिक्स नहीं है t। d by dt sec t and d by dx of tan root x। अब आप देख सकते हैं sec t यानी sec x स्टैंडर्ड फॉर्म में है, tan root x ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फिर से आपको let root of x इक्वल टू हमने मान लिया u स्टैंडर्ड फॉर्म में, d by dt sec t d by du tan u, क्योंकि इसको आपने u माना तो दैट इज tan u
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ यू किसको माना था, रूट ऑफ एक्स को। देखिए यहाँ पे चेन बनता है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है चेन रूल। अब सेक टी यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इक्वल टू tan x। तो यानी सेक टी का हो जाएगा सेक टी इनटू tan t। अब tan u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, u है इसलिए सेक स्क्वायर u। रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ x। याद कीजिए स्टूडेंट, रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट ऑफ x। बहुत बच्चों को समझ में आया सर कैसे, वो भी समझा देते हैं। देखिए d बाई dx ऑफ रूट x का मतलब x की पावर 1/2, रूट को तो 1/2, पावर कहाँ आती है स्टूडेंट, आगे 1/2। और एक और कम होगी, हाफ में 1 कम करेंगे दैट इज -हाफ, -हाफ को नीचे ले आएंगे दैट इज +हाफ, और +हाफ का मतलब √2। सो डिफरेंस ये है रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन। तो रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो रिमेंबर नाउ अब जो आपने एज्यूम किया था वो वाला सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t आपने माना किसको था, स्टूडेंट t क्या माना था, tan रूट ऑफ x। यानी ये हो जाएगा से इन ब्रैकेट tan रूट ऑफ x इनटू tan इन ब्रैकेट tan रूट ऑफ x सेक स्क्वायर u के बेस पे रूट ऑफ x इनटू 1/2 रूट x। So dear student, that is your answer. Note down all these things. In this way you can find, by using of the chain rule, you can find the solution of these questions. Now dear student, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, करते हैं ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है इन सब क्वेश्चंस में, चेन रूल को फॉलो करते हुए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें चेन रूल के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी रूल फॉलो करना है। देखिए चेन रूल का फॉर्मूला, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 sin a x plus b upon cos c x plus d। So d by dx of sin a x plus b upon cos c x plus d। अब देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारा जो बन रहा है कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, डिवाइड का। बताइए क्या फॉर्मूला होता है डिवाइड का, अभी मैंने स्टार्टिंग में वो फॉर्मूला लिखाया था। जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए कि डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है। यस एवरीवन इज दैट डिवाइड फॉर्मूला आपका है d by dx ऑफ m by n, अभी भी लिखाया था n इन डिनोमिनेटर, d by dx ऑफ m minus m d by dx of n upon n होल स्क्वायर। सेम इसी कांस्टेंट पे रख देंगे, ये आपका m ये n, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। कांस्टेंट पे कांसेप्ट नहीं है यूज करेंगे, फंक्शन इनवेरिएबल होना चाहिए। सो d by dx of n सेकंड फंक्शन, पहले n ये हो जाएगा cos cx plus d, d by dx of sin ax plus b minus sin ax plus b d by dx of cos cx plus d upon क्या हो जाएगा cos cx plus d का होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस बेसिस पे अब इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे आगे डी बाई डी एक्स लगा है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ये ऐसे लिख दिया जाएगा cos cx plus d। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखिए, हमें साइन का करना है, इसको t मानेंगे आप,
समझिए, यानी sin t का क्या हो जाएगा cos t। तो आप इसको लिख सकते हैं, या हम आपको समझाया कर देते हैं, इसको हमने t एज्यूम कर लिया तो हो जाएगा d/dt sin t और d/dx ऑफ ax प्लस b माइनस इसका कुछ होना नहीं है sin ax प्लस b, इसको हमने u मान लिया, u मान लेंगे तो d/du cos u और d/dx cx प्लस d डिवाइडेड बाई सेम लिखा है cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। नाउ अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये वही रहेगा cos cx प्लस d, यहाँ पे देखिए d/dt ऑफ sin t का क्या होता है cos t एंड d/dx ऑफ ax का आएगा a और b का क्या हो जाएगा 0, मींस केवल आ गया इनटू में a, सब ये इनटू में है, माइनस यहाँ पे आपका sin ax प्लस b। अब देखिए d/d ऑफ cos u का माइनस sin u d/dx ऑफ cx का होगा c और d का होगा 0 डिवाइडेड बाय आपका क्या है cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। ना अब आप जो वैल्यू रखे थे एज्यूम किए थे a कांस्टेंट है, पहले a लिख लेंगे cos cx प्लस d इनटू cos t हमने किसको माना था ax प्लस b को, तो cos ax प्लस b माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू लेंगे c, ये हो जाएगा sin ax प्लस b इनटू ये माइनस माइनस प्लस हो गया sin u के प्लेस पे आपने क्या माना था cx प्लस d डिवाइडेड बाय आपका क्या है cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। सो डियर फ्रेंड, ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो ही गया होगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। अगर इसको और सेपरेट करना है और सॉल्व करना है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको इसके अपॉन कर सकते हैं, इसको इसके अपॉन कर सकते हैं, तो ये और सॉल्व होकर आपका सेपरेट फॉर्म में आंसर आ सकता है। बट इतना भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। अगर आंसर बुक के अकॉर्डिंग लाना, आंसर सी मिल जा रहा है तो इसको इसके अपॉन में कर दीजिए, इसको इसके अपॉन में कर दीजिए। तो जब यहाँ पे करेंगे तो एक cos कट जाएगा, एक cos बचेगा तो वही cos बाई एक cos आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों एक ही कैंसिल, एक cos cx प्लस d, एक cos cx प्लस d कैंसिल आउट हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो ये इसको दोनों सेपरेट कर देंगे, sin बाई cos जो है वो tan हो जाएगा, वो तो बात की बात है। बट इतना अगर आप छोड़ देंगे दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप अपने से करिएगा। क्वेश्चन 7 है, अगर इसके आगे सॉल्व करना है तो वो भी देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये हो जाएगा आपका a cos cx प्लस d, दूसरे ब्रैकेट में cos ax प्लस b डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर टू टाइम, यानी cos cx प्लस d cos cx प्लस d प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा c sin ax प्लस b sin cx प्लस d, यहाँ पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, तो cos cx प्लस d cos cx प्लस d। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए cos cx प्लस d cos cx प्लस d कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos क्या होता है आपका 1 अपॉन cos दैट इज व्हाट sec, यानी हो जाएगा a sec cx प्लस d इनटू cos ax प्लस b प्लस यहाँ पे किसी देखिए ये साइन है आपका, साइन बाई cos क्या होता है tan, साइन बाई cos ये tan ही होगी, यहाँ पे ax प्लस b है, यहाँ cx प्लस b है, ये हो जाएगा a
साइन ए एक्स प्लस बी 1 क्या कॉस क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी और साइन बी कॉस क्या हो जाएगा tan सी एक्स प्लस, ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, दोनों में अगर कॉमन ले लेना है सेक सी एक्स प्लस डी कॉमन लेके भी आंसर हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 6 cos x cube into sin square x की पावर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। cos x cube into sin square x पावर 5 यानी d by dx of cos x cube into sin square x की पावर 5। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये दो इंटू का फॉर्मूला है, तो पहले तो आप इंटू का फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या होता है फॉर्मूला जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए। यस, क्या हो जाएगा d by dx of m into n इन फर्स्ट फंक्शन, तो m d by dx of n plus m d by dx of m। सो पहला फंक्शन आपको हो गया cos x cube d by dx of sin स्क्वायर x की पावर 5 प्लस sin स्क्वायर x की पावर 5 d by dx of cos x क्यूब। अब ये स्टूडेंट यहाँ देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले हम इसको और आपको समझाते स्क्वायर को हटा के cos x क्यूब d by dx और आप इसको क्या लिख सकते हैं sin x की पावर 5 की होल पावर 2। यही तो मतलब स्क्वायर था, पहले ये लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर x की पावर, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना, cos x क्यूब। अब पहले अगर होल पावर लगे तो पहले इस पूरे को मानेंगे, तो लेट साइन x की पावर 5 इक्वल टू t मान लिया। तो अब देखिए जब t मान लेंगे तो ये हो जाएगा cos x क्यूब d by dt, इस पूरे को अगर आपने t माना है तो ये t d by dt t की पावर हो जाएगा 2 और d by dx ऑफ ये बचेगा sin x की पावर 5। इस पूरे को आपने t माना तो ये t स्क्वायर d by dx ऑफ sin x की पावर 5 प्लस यहाँ कुछ होना नहीं है sin स्क्वायर x की पावर 5। इसको भी कुछ मान लीजिए आप, मान लीजिए हम u मान लेते हैं, लेट x क्यूब इक्वल टू u, तो d by du क्या हो जाएगा cos u और d by dx ऑफ x क्यूब। अब आप देखिए ये इसका डिफरेंशिएट करना नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, तो फिर से लेट x की पावर 5 को हमने मान लिया v, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जब इसको v मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x क्यूब इंटू d by dt t स्क्वायर d by du cos x क्यूब d by dt t स्क्वायर, इसको u माना है तो d by du, v माना है तो d by dv sin v इंटू d by dx ऑफ x की पावर 5 प्लस इसको ऐसे लिख देंगे sin स्क्वायर x की पावर 5 इंटू d by du cos u और d by dx ऑफ x की पावर 5। अब सबका सब देख सकते हैं पूरा पूरा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है और सबका अब आपको क्या कर देना डिफरेंशिएट कर देना। देखिए cos x क्यूब का कुछ होना नहीं है क्योंकि उसके आगे d by dx नहीं लगा, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, sin v का cos v हो जाएगा, x की पावर 5 का जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4।
प्लस इसका डिफरेंशिएशन नहीं होना है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 cos u का होगा माइनस साइन u और 5 x की पावर 5 को देंगे 5 x की पावर 4। बस ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब जो जो एज्यूम किया तो वो वैल्यू बताते चले जाना है। cos x क्यूब 2t, तो पहले देखिए 2 5 देन कांस्टेंट आगे लिखेंगे 10 cos x क्यूब 2 5 देन लिखा cos x क्यूब। अब t है यहाँ पे, तो t आपने माना इसको था sin x की पावर 5, यानी ये sin x की पावर 5। cos v इसको माना था लोगों ने x की पावर 5, यहाँ हो जाएगा x की पावर 5 इनटू क्या है x की पावर 4। याद रखिए ये x की पावर 4 है, इसे भी आप पहले लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन न हो। 10 x की पावर 4 5 टू द 10 x की पावर 4 ये आ गया, cos x क्यूब आ गया, t ये 2 टू द t आपने माना था sin x की पावर 5 को sin x की पावर 5, cos v ये v आपने माना था x की पावर 5 को, प्लस ये आपका वही रहेगा sin स्क्वायर x की पावर 5 माइनस प्लस ये माइनस है, ये प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस sin u किसको माना था लोगों ने, u माना था हम लोगों ने x की पावर 3, यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 और ये कांस्टेंट को पहले लिख देंगे, एक मिनट, तो इसको पहले लिख देंगे 5x की पावर 4 sin स्क्वायर x की पावर 5 इनटू sin x क्यूब। यही आपका स्टूडेंट आंसर हो गया है। अब आप इसमें कुछ कॉमन लेना है तो जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज इतना भी लिख के छोड़ देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। जस्ट वेट, सॉरी ये x क्यूब है और यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे v क्यूब है, तो दैट इज 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब था x की पावर 5 लिख दिया था, दैट्स मिस्टेक। सो राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन आल्सो 10x की पावर 4 10x की पावर 4 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 sin x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। करेक्ट, ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6। सो सिमिलरली से 7th नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। Question 7 is that आपका है 2 रूट ऑफ cot x स्क्वायर जस्ट ये है 2 रूट ऑफ। तो अगर हमेशा कभी भी कोई वैल्यू रूट में है तो सबसे पहले रूट वाले को हम पूरे को मानेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट ऑफ cot ऑफ x स्क्वायर। तो लेट cot ऑफ x स्क्वायर को मान लिया t पूरे को, तो ये देखिए 2 आपको कांस्टेंट में बाहर ही कर दो, 2 कांस्टेंट है प्लस में ये जीरो मत करिएगा, इनटू में इसे बाहर, तो d बाई डी टी क्या हो जाएगा रूट t और d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा cot x स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। फिर से आप मानेंगे लेट x स्क्वायर इक्वल टू हमने मान लिया u, तो क्या हो जाएगा d2 d बाई डी टी रूट t एंड d बाई डी यू cot u और d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर हो गया, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में। रूट t का भी बताया, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो 2 into 1/2 रूट t हो जाएगा इनटू cot u का, इन cot का क्या होता है भाई, cot का क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर u और x स्क्वायर का आपको देगा 2x, ये 2 से 2 कैंसिल, इसको बाहर ले लीजिए 2 माइनस 2x cos x स्क्वायर u अपॉन रूट t। अब ये और की वैल्यू रख देंगे, ये देगा 2x cos x स्क्वायर
यू की प्लेस पे क्या माना था आपने एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ टी के प्लेस पे क्या माना था आपने कॉट एक्स स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर। नोट डाउन दिस ऑल्सो। तो आई होप अब ये एक्सरसाइज आप क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी होगा या नहीं होगा। अभी तक हमने चेन रूल के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे 5.2 में हमने एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी फंक्शन वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, डिफरेंशिएट होगा या नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।